सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ की मदद से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो ड्राइव करें। ये जो पैराग्राफ है और ये जो ग्राफ यहाँ बना हुआ है, ये तीनों इक्वेशन से पहले लिखना जरूरी है। जब आपने पहली इक्वेशन जो है ड्राइव करनी है तो फिर आपने यहां लिख देना है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। अगर सेकंड मालूम करनी है तो लिखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली बाय दिस ग्राफ। अगर थर्ड मालूम करनी है तो इसको लिखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। तो ये पैराग्राफ और ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये तीनों इक्वेशन के साथ जो है पहले इसको लिखना जरूरी है। तीनों इक्वेशन के लिए ये कॉमन है। पहले भी फर्स्ट इक्वेशन में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया, यहाँ एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसीडर बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी है इनिशियल वेलोसिटी vi से जो है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है मूव कर रही है। इट्स वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाती है। द मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब बाय द टाइम स्पीड ग्राफ एज शोन इन द फिगर। ये टाइम है और ये लाइन जो है वो टाइम शो करती है, ये लाइन जो है स्पीड शो करती है। तो टाइम स्पीड ग्राफ से इस मोशन को जो है वो बयान किया गया है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी शोन द शेडेड एरिया। ये टोटल डिस्टेंस है O से A, B और D तक, ये सारा जो डिस्टेंस है S जो है इसको शेडेड लाइन से बयान किया गया है। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस ग्राफ से आसानी से हासिल की जाती है। एक बॉडी है, वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ। तो a इसकी वेलोसिटी vi से vf हो जाती है टाइम t के बाद। और इस टाइम इस वेलोसिटी इस मोशन को जो है बॉडी के इस मोशन को हम जो है टाइम स्पीड ग्राफ से जो है वो बयान कर सकते हैं। जो स्लोप a भी है ये एक्सेलरेशन है और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है इस बॉडी ने, इसको शेडेड एरिया से दिखाया गया, लाइन से दिखाया गया। और इससे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस ग्राफ से जो है ड्राइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तकरीबन जो है आता है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये बयान किया है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकी हेल्प से हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने होते हैं। न्यूमेरिकल भी बड़े इंपॉर्टेंट है जो इन्हीं इक्वेशन से जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। इन टाइम स्पीड ग्राफ, इन स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है ये टाइम है। स्पीड टाइम ग्राफ में शोन इन द फिगर जो दिखाया गया था, टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया। ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है बॉडी से वो है OABD। ये शेडेड एरिया में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया उसको क्या कहते हैं, OABD इसका टोटल डिस्टेंस है अंडर द ग्राफ। दैट इज द टोटल डिस्टेंस। ये जो टोटल डिस्टेंस क्या है एस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है OACD, ये एक रेक्टेंगल है। अब टोटल डिस्टेंस जो है एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल को कैसे पढ़ेंगे, ट्राइंगल ABC। जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या है OABD टोटल डिस्टेंस है। इस टोटल डिस्टेंस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को कैसे बोलेंगे OACD। और एक ट्राइंगल है ABC। अब पहले हम जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, OACD एरिया ऑफ रेक्टेंगल है।
ओ ए भाई क्या है, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है, ओ ए क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ये लिख दिया है। ओ डी क्या है, ओ डी जो है वो टाइम टेकन फ्रॉम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओ डी जो है वो टाइम है, ओ ए को मल्टीप्लाई कर दिया है ओ डी से, तो ओ ए की वैल्यू हमने वी आई लिख दिया है, तो ओ डी की वैल्यू जो हमने टी लिख दिया है, वी आई मल्टीप्लाई टी, ये क्या हो जाएगा वी आई टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैसे हम बयान करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ये ए सी है और ये बी सी है, इनका ये फार्मूला 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी, ए सी ये ए सी है मल्टीप्लाई बी सी। ए सी क्या है भाई, ए सी या ओ डी टी है, ए सी टी है। तो बी सी क्या है, बी सी एक तो ये ए है और दूसरा ये टी है। बी सी जो है एक तो हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, अगर हमने ये साइड मालूम करनी है तो हमने एक इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी सी जो है ए टी है, ये बी सी जो है ये बी सी, ए इस ए को मल्टीप्लाई करना है इस टी के साथ, तो बी सी ए टी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ ए टी स्क्वायर हमने ये कहा है कि टोटल सिंस द टोटल एरिया जो है ओ ए बी डी है, इसमें दोनों एरिया हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों को हमने प्लस करना है। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे वी आई टी और इसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये उसी लाइन को दोबारा लिखा है, सिंस टोटल एरिया ओ ए बी डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इनकी पुटिंग द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन वी गेट, पुटिंग वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, इसमें हमने क्या पुट करना है, ओ ए सी डी में हमने पुट करना है वी आई टी, ओ ए सी डी क्या है वी आई टी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है 1/t मल्टीप्लाई ए टी, टी और टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमें जो है वो ज़बानी याद करना है, हमने न्यूमेरिकल मालूम में जो है इस इक्वेशन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से किसी एक या दो की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो है ये इक्वेशन जो है अप्लाई करेंगे। वंस अगेन ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है ओ ए सी डी, ओ ए बी डी टोटल डिस्टेंस है, ये एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल के इक्वल है। रेक्टेंगल ओ ए सी डी है, ओ ए सी डी है, ट्राइंगल ए बी सी है। रेक्टेंगल में क्या है, ओ ए जो है प्लस ओ डी है, ओ ए प्लस ओ डी है, ओ ए जो है वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ओ डी क्या है ये टी है, लिहाजा ये क्या बन जाएगा वी आई टी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसके लिए फार्मूला हमारे पास 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी, ये ए सी है ए सी और ये बी सी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए सी की वैल्यू क्या होती है, ए सी जो है वो टी है, ए सी क्या है, ये जितना फासला ये है ए सी इतना ही ओ डी है, तो लिहाजा ए सी क्या है टी है। तो बी सी क्या है,
बी, अगर ये साइड मूव करनी है तो ये टी को ए से मल्टीप्लाई करना है। ये साइड जो है वो टी है, टाइम है, ये साइड एक्सेलरेशन है, टी और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सिंस द टोटल एरिया जो है ओ ए डी जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है? इसकी वैल्यू हमारे पास आई है वी आई टी, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 या हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। इन दो की जगह, इसकी जगह ये वैल्यू लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी वी आई टी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हमारे पास वैल्यू आई थी हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी। टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। लिहाजा ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास क्या बनेगी? एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे पढ़ते हैं इसको भाई? एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ, 1/2 भी पढ़ सकते हैं, इसको हाफ भी पढ़ सकते हैं। एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दोनों तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थैंक यू।